हर चीज अपनी मर्जी के मुताबिक चलती है। बहुत ही बारीक ज्ञान है। हम अपने हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं, मगर होता नहीं। कोशिश जरूर करते हैं, कोशिश जरूर करते हैं कि हम अपने हिसाब से जिए, मगर होता नहीं। ईश्वर जो चाहता है वही होता है। अनायास तुम्हारे शरीर में, तुम्हारा जो शरीर है वही तुम्हें साथ नहीं देता। किस समय कौन सी प्रॉब्लम तुम्हारे शरीर में उत्पन्न हो जाए ये पता है। पड़ोसियों के तो छोड़ दीजिए, आप दुश्मनों की तो छोड़ दीजिए, उनको तो जानते हो आप कि वो मेरे लिए व्यवस्था वहां बनाया उसने, कि मेरी दुश्मनी है उससे, मगर अपने शरीर के बारे में आप नहीं जानते हो किस समय ये मेरा शरीर कहां से डिफाल्ट होगा, कैसे होगा, पता नहीं। यही एक पहलू ईश्वर के हाथ में है। कर्म हमारे हैं, कर्म हमारे ही है, मगर दोषी हम लोग ईश्वर को ही देते हैं कि वही करता है। हम अपने जीवन में क्या करते हैं? पढ़ाई करनी है, समय लगाते हैं उसमें, पढ़ाई करनी है, खाने की व्यवस्था करनी है, बच्चों की देखरेख करनी है, बच्चों की परवरिश करनी है, मुझे गाड़ी भी लेनी है, गाड़ी की जगह एक बाइक भी चाहिए, आज होटल में खाने जाना है। हम ज्यादा से ज्यादा अपने ही शरीर के बारे में ही सोचते हैं, और जबकि ये दगाबाज है, जबकि ये दगाबाज है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि आप अपने आप को इस शरीर में आए तो हो, इस शरीर को पाया है आपने, तो जितना ज्यादा उस राम में लगा लो, उठते बैठते सोते जगते खाते पीते चलते फिरते उस राम में हो जाओ, तो गति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। नहीं तो जन्म मरण के बंधनों में हम सबको बंधना ही है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चों को पढ़ाई करानी है, बच्चों की शादी करानी है, बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करना है, अपने लिए व्यवस्था करनी है, अपने बुढ़ापे के लिए व्यवस्था करनी है, अपने बुढ़ापे की व्यवस्था करनी है। हम यही ज्यादा से ज्यादा तय करते हैं। और जिसने जन्म दिया, जिसने सांसें दी, उसके लिए शायद 24 घंटे में एक बार सोच लेते हैं। वो भी कौन? जो थोड़ा सा कहीं संत महात्माओं की शरणागति जाते हैं, थोड़ा टीवी पे न्यूज देखते हैं, सत्संग देखते हैं, वही। आज भी गांव में चले जाएं आप, गांव में आज भी जाएं आप, तो 99% आदमी पूजा पाठ नहीं करता है। सुबह उठे, नहाए धोए, या फिर मैदान चले गए और वहां से आए, खेत में भैंस का चारा लाए, या बैलों का चारा किए और घर में व्यवस्था किए, बस हो गया। शहर में तो फिर भी आदमी ड्यूटी वाला है तो कहता चलो भाई बालाजी मंदिर में गुरुजी ने कहा था कि सुबह उठ के भगवान की पूजा कर लेनी थोड़ी देर, चलो भाई थोड़ा कर ही लेते हैं। तो वो मत्था टेकना शुरू कर दिया। देखे देखे यार मेरे पड़ोसी बड़ा पूजा पाठ करते हैं, तो शहर में तो अच्छी व्यवस्थाएं धीरे धीरे भगवान की तरफ लोग झुक रहे हैं, मगर गांव में आज भी वैसे ही है। गांव में 90% वैसा ही आदमी है। हम सभी अपने जीवन में एक दृढ़ निश्चय बनाएं
कि ज्यादा से ज्यादा उस राम को समय देना है। मैं ये नहीं कहता हूं काम ना करो, काम तो करना ही करना है, मगर उस राम के बारे में अगर सोच लोगे तो शायद जीवन के पाप तुम्हारे मुक्त हो जाएंगे। अब पाप कैसे मुक्त होंगे? गुरुजी तो कथा सुना रहे हैं, मगर घर में रोटियां खराब हो रही, इसका इंतजार है, जल्दी है। तो ये क्या है? ये हमारे तुम्हारे जन्मों के पाप हैं कि वो भक्ति में बैठने नहीं देना चाहते। ऐसा अवसर तुम्हें कब मिलता है? जो किस्मत वाले होते हैं उनके ही जीवन में ऐसे अवसर आते हैं। किसी संत की शरणागति में, किसी गुरु की शरणागति में, किसी महात्मा की शरणागति में जाके वो बैठते हैं और अपने आप को वहां ये समझते कि मेरा सौभाग्य है, नारायण की कृपा है, राम की दया है, आज गुरु के चरणों में थोड़ा समय व्यतीत करने को मिला और गुरुदेव के कुछ प्रवचन मिले। ये कुछ ही लोग सोचते हैं, और जो ऐसा सोचते हैं तो उनका ये लोग भी शुद्ध हो जाता है और वो लोग भी शुद्ध हो जाता है। तो हम सभी जीवन में अपनी याद रखें, उठते बैठते बस राम का नाम, काम करते रहो। अब राम का नाम कैसे ले? इसके भी दो पहलू हैं। एक तो हमारी नौधा भक्ति में आती है दैविक पूजन, भक्ति में आती है दैविक पूजन। अब दैविक पूजन में क्या होता है कि हम बंधे होते हैं कि सुबह या शाम या दोपहर में इतने टाइम हमें पूजन करना है, तो वो एक टाइम होता है, उस समय हमें पूजन करना है। मगर जब आप गुरु दीक्षा मंत्र ले लेते हो, किसी गुरु से नामदान ले लेते हो, तो उसमें ये प्रतिबंध खत्म हो जाता है। गुरु कहता है कि भाई ठीक है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं बैठने की, तुम नहीं बैठ सकते हो, तुम 24 घंटे काम में रहते हो, अच्छी बात, 24 घंटे काम में रहो और 24 घंटे राम में रहो। जब तुम 24 घंटे राम में हो जाओगे, जब तुम्हारी देह छूटेगी तो कहां जाओगे? उस राम के पास जाओगे। ऐसे क्या होगा? मेरे बेटे के लिए मकान बनाना है, मैंने इतनी मेहनत से मकान बनाया है और उस मकान पे अधूरा रह गया है, अब मैं क्या करूं? मेरी तो देह छूट गई, मैं तो मर गया हूं, मरने के बाद आप प्रेत बन जाएंगे, क्योंकि लालच आपका था कि मेरा मकान अधूरा रह गया, मैंने अभी बेटे की शादी नहीं की, अभी पोते का मुंह नहीं देखा मैंने। इस लालच में देह जब छूटेगी तो आप कहां जाएंगे? प्रेत योनि में चले जाएंगे, और प्रेत योनि में जाकर के आपको दर दर भटकना पड़ेगा, नाना प्रकार की तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए ये जो देह मिली है, ज्यादा से ज्यादा राम नाम सुमिरन करें, गुरु से नामदान ले लें, कोई भी गुरु ले लें, उनसे आप नामदान लें। ये कोई जरूरी नहीं तुम यही लो, यहां लेते हो तो अच्छी बात है, कहीं भी ले लो। उस नाम का सुमिरन आप काम कर रहे हो, ऑफिस में बैठे हो और राम का सुमिरन करते जा रहे हो, पेन चल रहा है, काम हो रहा है, कुछ भी अपना ऑफिस में काम कर रहे हो और राम का नाम हो रहा है और काम हो रहा है। गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों पहियों को जो चला लेता है वही जीवन में सुख पाता है। तो आज आप सभी लोग यही ध्यान करें कि मुझे उस राम की तरफ भागना है। बोले बालाजी महाराज। ओम